नमस्कार, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं सारथी ट्रेड पर। एजुकेट योरसेल्फ इन द स्टॉक मार्केट। मैं यही चाहता हूं कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर जरूर होना चाहिए, इसलिए मैं पूरी कोशिश रहती है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से इस ट्रेडिंग को सीखें और अपनी ट्रेड खुद मैनेज करें। तो आज की जो मेरी ये वीडियो है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरी ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से है। मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की कोई ट्रेड की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी। आज का जो मेरा ये वीडियो है वो उन सेक्टर्स के ऊपर है जो अब आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैंने ऐसे 3 सेक्टर्स निकाले हैं जिनके बारे में मैं आज आपको, जिनकी डिटेल्स के बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले जो सेक्टर मेरा निकल के आया है वो आया है ग्लोबली रिसाइकलिंग कंपनीज। हमें उन कंपनीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये वो सेक्टर है जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकिल करता है। ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें रिसाइकिल करके और हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाकर देता है। तो आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं, उनके बारे में हमें देखना चाहिए। आप लोग समझ गए हो कि आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे इंडिया के अंदर इन कंपनीज की कितनी ज़रूरत है जो हमारे वेस्ट से एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करके उसको रिसाइकिल करके बना दे। तो इन कंपनीज को अगर आप देखना चाहें तो बहुत अच्छी कंपनीज हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छी कंपनीज जो चल रही होती हैं, मैं कुछ कंपनीज ऐसी लेकर आया हूँ जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, और आप लोग इन कंपनीज के बारे में अच्छे से स्टडी करिएगा, देखिएगा और ये कंपनीज कहाँ परफॉर्मेंस अपनी दे रही हैं और इनको टेक्निकली चार्ट्स भी इनके आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो कंपनी है मेरी वो है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है, लीडिंग रिसाइकलिंग है, वो मैं लेकर आया हूँ ग्रेविटी इंडिया लिमिटेड। ये एक रिसाइकलिंग कंपनी है, ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हमें बनाकर देती है। और जो ये रिसाइकलिंग करती है वो करती है एल्युमिनियम की रिसाइकलिंग करती है, रबर की रिसाइकलिंग करती है, जिंक की रिसाइकलिंग करती है। ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग करती है। उसके बाद हमें जो इसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे हमारे पास प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। ये एक लीडिंग रिसाइकलिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। अगर आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान दें और इसके बारे में स्टडी करें और आप लोग तब जान सकेंगे कि ये कंपनी ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड कैसी परफॉर्मेंस है इस कंपनी की, और इस कंपनी की आगे का फ्यूचर स्कोप कितना ज़्यादा है हमारे इंडिया के अंदर। इसके ऊपर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा और इसके चार्ट के ऊपर भी आप ध्यान दीजिएगा कि इसका टेक्निकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है, कि उस परफॉर्मेंस उसके हिसाब से भी आपको पता लगेगी। फिर मैं अब जो दूसरी कंपनी लेके आया और मैं आपको पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल रिसाइकलिंग कंपनी है। यह भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। ये नॉन फेरस मेटल को रिसाइकिल करती है, मैन्युफैक्चरर्स करती है प्रोडक्ट्स से। मैं आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। लीड मैन्युफैक्चर करती है, लेड ऑयल मैन्युफैक्चर करती है, ऑक्साइड, कॉपर, पीवीसी एडिटिव्स बनाती है। ये सबको रिसाइकिल करके, मैंने आपको बताया था कि एक रिसाइकिलिंग कंपनी है और ये रिसाइकलिंग करके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करती है, उनको मैन्युफैक्चर करती है, फिर ये सारे प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा बार बार, इन सारी कंपनियों के ऊपर फोकस करिए। एक कंपनी और एक ऐसी है जो हमारा इंडियन म्यूनिसिपल का जो वेस्ट होता है, हमारा नगर निगम का जो वेस्ट आता है, उस वेस्ट से बहुत सारी चीज़ें बनाती है और उसमें रिसाइकलिंग करती है। ये वो कंपनी है जो हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसी ग्रोथ और डेवलपमेंट ला सकती है कि उन वेस्ट को अगर कोई रिसाइकिल करता है तो वह यही कंपनी करती है। इस कंपनी का नाम है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल। ये एक ऐसी कंपनी है एंटोनी वेस्ट, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है। इस कंपनी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। ये इज़ अ लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सॉलिड वेस्ट। इसके जो मैनेजमेंट कंपनी प्रोवाइडिंग फुल रेंज ऑफ सर्विसेज, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग ऑफ रोड्स। इसके अंदर आप गौर करिएगा कि मैकेनाइज्ड स्वीपिंग ऑफ रोड्स के बारे में इसको सर्विस प्रोवाइड कराती है। वेस्ट प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन एंड सॉर्टिंग, जो हमारा वेस्ट प्रोसेस होता है उसके अंदर भी हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है। फिर वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इस पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स ये उन प्रोजेक्ट्स पे काम करती है जो हमारे वेस्ट होते हैं, उससे ये एनर्जी क्रिएट करती है ताकि हमें एनर्जी मिल सके और उस एनर्जी को ये अच्छे यूज़ में लेती है। इस कंपनी के ऊपर एक ये बहुत अच्छा इसका फोकस है जिस पर ये प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है।
उसके बाद ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करती है। लैंडफिल कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट सर्विस ऑफर कराती है ये। तो ये आपने देखा कि एंटोनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है। ये बहुत ही एक अच्छी रिसाइकलिंग कंपनी है, तो हमें इस कंपनी के ऊपर भी अच्छे से देखना चाहिए और इस कंपनी के हमें टेक्निकल चार्ट को भी हमें रीड करना चाहिए कि ये कंपनी टेक्निकली हमें क्या परफॉर्मेंस दे रही है। और इन सभी चार्टों के ऊपर जो 3 कंपनीज मैंने आपको बताई है, इनके ऊपर एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बना है। अगर आप उन चार्ट पैटर्न को स्टडी करें तब आप जान सकेंगे कि ये कंपनी की, इन कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, इन कंपनी के अंदर जो पावर है, उसकी जो स्टॉक की पावर है, स्ट्रेंथ है, वो कहाँ तक है। इसलिए इसके चार्ट पैटर्न को आप जरूर देखिएगा। अब मैं आपको दूसरे सेक्टर के ऊपर लेके चलता हूँ, वो है हमारा एनर्जी का सेक्टर। अगर आप एनर्जी का सेक्टर आप देखेंगे, उसके चार्ट को आप देखेंगे, तो आपको पता लगे कि एनर्जी के सेक्टर के अंदर हमारी कितनी स्ट्रेंथ बची हुई है। अब तो वो निकलना शुरू हुआ है और आगे आने वाले टाइम में हमारा एनर्जी का सेक्टर एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो मैं आपको एनर्जी के जितने भी स्टॉक्स हैं, आप एक एक स्टॉक्स को खंगालिए और देखिए कि एनर्जी के कौन से स्टॉक्स के अंदर हमें कौन सा चार्ट पैटर्न मिल रहा है जो हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, या कौन सी कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रांग है। जैसे कि आप वारी एनर्जीज हो गया, वारी एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, इट इज़ द मोस्ट लीडिंग कंपनी इन सोलर पैनल। ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, बिगेस्ट कंपनी है इंडिया की, सोलर पैनल के अंदर डील करती है। सोलर पैनल के बारे में आप सब जानते हैं कि सोलर पैनल जो है वो हर घर में इस वक्त लगाए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उनका यूज़ आ रहा है सोलर पैनल के अंदर, ताकि हम अपनी लाइट के कंजप्शन को, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उसको बचा सके। उसके बाद हमारा आता है प्रीमियर एनर्जीज। आप प्रीमियर एनर्जीज के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, उसके चार्ट को भी दे सकते हैं और उसको फंडामेंटली स्टडी कर सकते हैं। प्रीमियर एनर्जीज, हिटाची पावर इंडिया। आप हिटाची पावर इंडिया जो है एक बहुत ही अच्छी ग्लोबली कंपनी है। सबसे बढ़िया इसका काम मेरे को एक ये लगता है कि ये जो है कंपनी डिजिटल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी टू इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज एंड हेल्प टू बिल्ड अ रोबस्ट एंड कार्बन न्यूट्रल। ये मतलब डिजिटली एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ इलेक्ट्रिसिटी में वर्क करती है। इस पॉइंट के ऊपर मैंने बहुत ही गौर करा। आप लोग इसको थोड़ा फंडामेंटली देखिएगा कि ये किस तरीके से इसके बारे में पढ़िएगा, हिटाची पावर इंडिया लिमिटेड कि किस फील्ड में वर्क करती है अच्छे से और किस उसमें काम करती है। हिटाची के आपको काफ़ी सारे होम अप्लायंसेस मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से होम अप्लायंसेस हैं। हिटाची का एसी आता है, हिटाची की हमारी प्रेस वगैरह आती है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हिटाची के आते हैं। ये भी एक हिटाची पावर इंडिया जो है एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आप इस कंपनी के बारे में पढ़ें और इसको टेक्निकली इसके चार्ट को देखें तो आप देख पाएंगे कि हिटाची पावर इंडिया के अंदर हमारी कितनी स्ट्रेंथ है। उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ एक इसके अंदर कैलटेक एनर्जीज के अंदर। ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है, जैसे कि हमारा बल्क एमल्शन एक्सप्लोसिव्स बनाती है, मोनोमिथाइल अमीन बनाती है, नाइट्रेट सॉल्यूशन बनाती है एंड एसेसरीज बनाती है एक्सप्लोसिव्स के लिए। तो आप इस सेक्टर के ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, इस कंपनी के ऊपर भी, कैलटेक एनर्जीज के ऊपर। अब मैं लास्ट में आपको लेकर चलता हूँ अपना ऑयल एंड गैस का सेक्टर। ये एक वो सेक्टर है जो हर फील्ड में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऑयल्स के बिना हम कुछ कर नहीं पाते और गैस तो आपको पता है कितनी नीड होती है। तो इस सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं आप उन सबको देखिए एक बार, उनके टेक्निकली चार्ट को स्टडी करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ONGC का चार्ट आप चेक करिए। वो एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, हमारी इंडिया की मोस्ट लीडिंग कंपनी है। इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बना है। उसके बाद आप पेट्रोनेट LNG के चार्ट पैटर्न को आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप काफ़ी एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न मिला है और उस चार्ट पैटर्न को आप स्टडी करके मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा ऐसा चार्ट पैटर्न इस पेट्रोनेट LNG में बन रहा है जिसको हम स्टडी करें तो हमें कितनी स्ट्रेंथ इस स्टॉक के अंदर मिल सकती है। उसके बाद हम MRPL के स्टॉक को देख सकते हैं, IOC को चेक कर सकते हैं। इन सब के अंदर एक रिवर्सेबल चार्ट पैटर्न बना है, उस रिवर्सेबल चार्ट पैटर्न को आप ध्यान से स्टडी करिएगा। मैं बस आपसे यही कहूँगा कि जितनी भी कंपनीज और जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उन सभी सेक्टर्स के सारे स्टॉक्स को आप लोग ज़रूर खंगालिएगा और उनके चार्ट पैटर्न को रीड करने की कोशिश करिएगा। एक लास्ट में एक स्टॉक और है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर भी एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बना है।
इस चार्ट पैटर्न को स्टडी करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ऐसा चार्ट पैटर्न इसके अंदर बना है, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं ये हमें बहुत कुछ बताते हैं कि हमारा स्टॉक के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है और ये स्टॉक कितना हमें अच्छा रिफंड दे सकता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, मेरी कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने जितने भी स्टॉक्स और सेक्टर आपको बताए एक एग्जाम्पल के थ्रू बताए, इन सबको आप बस स्टडी करिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप सब लोग कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि सीखने से ही इंसान अच्छा बनता है। लर्न टू अर्न, इसका एक ही बहुत ही अच्छा मतलब है, अगर हम सीखेंगे तभी हमें अच्छे से अर्न करना पड़ेंगे। मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए किसी और नए टॉपिक के साथ। फिर तब तक के लिए नमस्कार।